अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग। अगर यहाँ पे आप नए हैं तो आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैंने एक डिफरेंट तरह का किया है। पूरा मेकअप ट्यूटोरियल तो नहीं, मतलब पूरा मेकअप लुक तो नहीं मैंने किया है। मैंने कॉन्टूर, हाईलाइट और ब्लश का किया है ताकि वो ज़रा आसानी हो जाए देखने में और समझने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा पतला नज़र आए और आप ज़रा कुछ सीक्रेट्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं अब आपको सिखाने लगी हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है और अब हम सीधे जा रहे हैं कॉन्टूरिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी हुदा ब्यूटी का कॉन्टूर क्रीम टेंटूर इन मीडियम, और हम इसको खोलेंगे और फिर हम हुदा ब्यूटी ही का ब्रश लेंगे। तो जो हुदा ब्यूटी का ब्रश है, ये वाली पतली साइड हम थोड़ी सी प्रोडक्ट लेंगे और जैसे अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें कलर आ गया है। तो मैं क्या करूँगी कि मेरे पास एक पेपर टॉवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट वैसे पहले से उतारूँगी, हल्का करूँगी, ताकि जब हम उसको चेहरे के ऊपर लगाएं तो वो ज़्यादा गहरा ना नज़र आए। तो बस हम अब इसको यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा चीक बोन एरिया होता है जो यहाँ पे आता है। अच्छा, अब कुछ ट्रिक्स ये भी होती हैं कि आप ये अपने मुंह से जो है लेटर ओ करें तो आपको फिर वहाँ पे नज़र आएगा कि आपका चीक बोन कहाँ पे बैठता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके चीक बोन्स कहाँ पे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि अब पता चल चुका है, मैं काफ़ी सालों से अपना कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि यहाँ पे एक हाथ रख लेती हूँ कि जो भी बाल हो वो पीछे ही रहें, और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथ से प्रोडक्ट में ड्रा करती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब वही करूँगी मैं। फिर से प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर लिया, पेपर टॉवल के ऊपर 2 दफ़ा मैंने डैब किया है। अब ये वाला जो हाथ है मेरा, मैं यहाँ पे इसको यूँ लेके आती हूँ ताकि मेरे बाल एक तो पीछे हो जाएं और फिर आपकी स्किन जो है वो सही तरह से पकड़ी जा सके और आप अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकें। अब हम बाकी जो प्रोडक्ट है हम माथे के ऊपर इस तरह से हल्की लाइंस करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, और फिर यहाँ जॉ लाइन के ऊपर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है और इधर भी ऐसी ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा फिर थोड़ा सा जो जॉ एरिया है वो पतला नज़र आ सके। ठीक है, अब हमने दूसरी साइड, ब्रश का दूसरा साइड पकड़ा और इसको हमने सारा ब्लेंड कर दिया। तो मेक श्योर कि आप अपनी कॉन्टूर को सही तरह से ब्लेंड करें। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्लेंडिंग। अब हम लेंगे कॉन्टूरिंग पाउडर, क्योंकि हमने क्रीम को सेट करना है। तो मैं यूज़ करूँगी अपना Kat Von D का शेड एंड लाइट, और इसमें से जो है पहला कलर जो है निकल चुका है, वो टूट गया था, और मैं यूज़ करूँगी बीच वाला। ठीक है, और ये हो गया एक मोर्फी वाइट हैंड ब्रश के ऊपर। अब आपको पता है कि चेहरे के ऊपर लगाने से पहले मैं हमेशा प्रोडक्ट वाइप करती हूँ ताकि चेहरे के ऊपर ज़्यादा वो ना लगे। तो जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टूर लगाया था वहीं पे हम पाउडर लगाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ मैं जो हूँ एक दूसरा कॉन्टूर लूँगी। ये हो गया एक लाइट शेड में। जब आप नाक के लिए, तो बेसिकली जब आप नाक को कॉन्टूर कर रहे होते हैं तो आपने एक लाइट कलर का कॉन्टूर लेना है। इस पैलेट में अगर मैं इनको दोनों बराबर रखूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो है थोड़ा सा वार्म गर्म रंगों में है और ये जो है थोड़े से कूल ठंडे रंगों में है। तो नाक के ऊपर जो है आपने एक ठंडा कॉन्टूर कलर लेना होता है ताकि वो जो है एक साफ लुक नज़र आए। अगर आप गरम लेंगे तो वो थोड़ी सी एक मडी लुक आ जाती है। मडी माने तो कीचड़ की तरह से। तो अब वो हम ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि हमारे चेहरे के ऊपर इस तरह से लगे। तो नाक के ऊपर हमेशा एक कूल कलर कॉन्टूर लीजिएगा। और अगर आप सोचें कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ तो ये है केविन अक्वान का, और कलर है लाइट, और ये मेरे पास पता नहीं कितने अरसे से है। और मैं बस डिफ्यूजिंग ब्रश के साथ
ये लगा रही हूँ। अच्छा, मेरा ये भी ट्रिक होता है कि मैं यहाँ तक जो हूँ लेके जाऊँ, ताकि ज़रा एक लंबी और पतली नाक लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कॉन्टूरिंग नाक का। ओके, अब हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्ज़र। अच्छा ब्रॉन्ज़र है बेनिफिट का हूला। ये पैलेट है मेरे पास और डब्बा ये रहा, मेरे ख्याल से वो टूट गया है तो अलग निकल गया है। हाँ, बट यहाँ पे हूला लाइट भी है और यहाँ पे हूला भी है, तो ये एक लाइटर कलर है और ये एक डार्कर कलर है। तो हम यूज़ करेंगे ये वाला डार्कर वाला, और मैं अपने जापनास ब्रश पे लूँगी और हमने नई प्रोडक्ट ली। अच्छा, मैं साथ में ये भी बताती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, अगर आपका स्किन टोन इससे लाइट है या इससे डार्क है तो उसी तरह से फिर आप अपने कलर्स पिक करेंगे। हूला जो है दोनों तरफ पे चल सकता है, उसी हिसाब से फिर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे या फिर कम प्रोडक्ट लेंगे, तो बस इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं यूज़ करूँगी एक फ़ैन ब्रश और हूला लाइट पहले मैं ट्राई करूँगी और हम करेंगे माथे के ऊपर। अब हम देंगे हूला और वही जापनास ब्रश के साथ जो है हम अपने यहाँ पे जॉ लाइन के ऊपर लगाएंगे ताकि वो एक स्लिमिंग लुक नज़र आए। शैडो पड़ रही है जिससे आपको एक इल्यूजन नज़र आएगा कि वाकई में ये जगह पतली है। अच्छा, तो ये हमारी लग गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि हम इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करना चाहेंगे, तो मैं अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी। लोरा मर्सिए का है ये, और एक फ्लैट ब्रश के साथ, ये है मैक का 133S, या आप एक पाउडर पफ भी ले सकते हैं। आपने बस उसको फोल्ड करना होगा और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी इस पाउडर के साथ कि मैं अब यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बनाऊँगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो ये क्लीन कर देता है, तो उर्दू इंग्लिश में जिस तरह से कहते हैं कि इसको कॉन्टूर को बेसिकली इट्स गोइंग टू क्लीन द कॉन्टूर अप। अच्छा, मैं यहाँ पे भी करती हूँ ताकि थोड़ा सा वो और ज़्यादा साफ नज़र आए। ओके नाउ, अगर आप कहीं शादी पे जा रहे हो या पूरा दिन आप बाहर होंगे और आप हो सकता है कि आप पाकिस्तान विज़िट कर रहे होंगे और आपको बहुत सारे मेहमानों के घर जाना होगा, तो आप पूरा दिन बाहर ही रहेंगे और आप चाहते हैं कि आपका कॉन्टूर टिका रहे। तो जब आप इस तरह से अपनी कॉन्टूर को साफ़ करते हैं तो वो पूरा दिन ही रहता है। इसको आप एक तरह से बेकिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, कि आप अपने चेहरे को बेक कर रहे हैं और वाकई में बेक कर रहे हैं, क्योंकि आप इस पाउडर को जो है थोड़ी देर लगा रहने देंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हाइलाइटिंग की तरफ, और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपना लिक्विड हाइलाइटर, और ये है सफोरा का, और इसको मैं हाथ के पीछे लगाऊंगी पहले, और बस एक ही ड्रॉप मैंने ली है। और अब हम एक ब्रश यूज़ करते हुए यहाँ पे लगाएंगे अपने हाई पॉइंट्स जो चीक बोन के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब हम जो है यहाँ नाक के ऊपर करेंगे ताकि वो ज़रा साफ सी नज़र आए। देखें, अच्छा, अब हम इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे, तो वही ब्रश लेते हुए मैं इसको इसी तरह से डैब करूँगी ताकि वो साफ हो जाए। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं हुदा ब्यूटी का पैलेट, और इसमें से जो है हम ये पहला वाला जो है क्रीम है, तो इसको बस थोड़ा सा मैं और लूँगी अपने ब्रश के ऊपर और यहाँ पे लगाऊंगी इस तरह से। अच्छा, हाईलाइटिंग का ये होता है कि मुझे यहाँ पे भी पसंद आता है कि यहाँ पे भी लगाएं, क्योंकि जब हम फिर यूँ मरते हैं ना तो वो एक ज़रा नेचुरल सी लुक आती है। इस तरह से फिर नहीं लगता कि बस यहाँ पे है और यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, और इसी हिसाब से माथे के ऊपर भी मुझे बहुत पसंद है, और सेम थिंग कि अब मैं इधर भी यही कर रही हूँ। अब जो है हम क्रीम हाइलाइटर को सेट करेंगे, और मैं यूज़ करूँगी ये वाला हाइलाइटिंग पाउडर हुदा ब्यूटी की पैलेट पे से। इसका नाम मेरे ख्याल से अज़ोर्स, और हम बस अब इस क्रीम को सेट करेंगे यहाँ इस तरह से।
Oh my god, it's so pretty. कितना खूबसूरत लग रहा है. अब आ गया है ब्लश टाइम. तो मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले अपना क्रीम ब्लश और एक ब्रश के ऊपर बस थोड़ा सा लेते हुए यहाँ पे लगाऊंगी. एंड देन हम इसको यूँ इस तरह से ब्लेंड करेंगे और हाईलाइट के ऊपर ही लगाएंगे ताकि वो अगेन एक नेचुरल सी लुक आए. ओके अब हम इसको फिनिश करेंगे एक पाउडर ब्लश के साथ. मेरे पास ये है कवर इफेक्ट्स का सॉफ्ट पीच के कलर. अगर गलती से ज़्यादा हो गया हो जैसे अभी नज़र आ रहा है तो हम एक पाउडर ब्रश लेते हुए बस उसको ऊपर से इस तरह से करेंगे ताकि वो ज़रा लाइट हो जाए. ठीक है. और अब साथ में हम इसको भी हटा देते हैं जो हमने लगाया था अपने कॉन्टूर के नीचे. तो ये हो गया हमारा कॉन्टूर, हाईलाइट और ब्लश का रूटीन जो मैं हमेशा करती हूँ. हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है. मैंने अपनी लिपस्टिक पहन ली है, लगा ली है और मैंने अपना मेकअप जो है सेट कर लिया है मैक फिक्स प्लस के साथ. अब हमारा कॉन्टूर कंप्लीट हो चुका है, हमारा पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है. तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा कि किस तरह से जो हम सही तरह से कॉन्टूर करते हैं तो वो कितना मेकअप को बदल देता है, मतलब पूरा एक मेकअप लुक को कंप्लीट कर देता है और आपके चेहरे के ऊपर कितनी वो एक इन्हेंसमेंट आ जाती है. तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा. मेक श्योर कि आप इसको एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको लाइक करेंगे. और मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा. अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी अम्मी, अपनी खाला, अपनी चाची जो भी हैं आपके घर के अंदर उनके साथ प्लीज़ आप शेयर करिएगा. और हाँ, जाने से पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने आज किसका सूट पहना हुआ है. तो ये है गुल अहमद का कलेक्शन लास्ट ईयर और एक्चुअली ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट सूट है. उस टाइम जब उनकी कलेक्शन निकली थी तो बहुत अच्छे उसमें थे सूट्स. तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट सूट है. इसका कलर कितना प्यारा है. तो एनीवेज आई होप कि आपको पसंद आया होगा. एंड मेक श्योर जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में. लव यू गाइस सो मच. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. हाफिज़. बाय.